आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम लोग किसी को जाके प्लान बताते हैं तो उसके दिमाग की बत्ती जलती क्यों? ये क्या पंगा है? हमारी बत्ती जली, उसकी क्यों नहीं जलती? तो उसको स्ट्राइक क्यों नहीं करता है कि हम उसको क्या बताना चाहते हैं? आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि जब कोई बंदा जो एमवे बिजनेस कर रहा है, जो फुली कन्विंस्ड है एमवे बिजनेस, और वो जाके जब किसी बंदे को प्लान बताता है तो वो बंदा जो है उसके दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जलती? और ये जो साइंस है इसका नाम है न्यूरो फाइनेंस। ये न्यूरो फाइनेंस क्या चीज है? न्यूरो फाइनेंस इज एन emerging field of research which aims at improving the understanding of micro foundation of financial decisions by merging economics, neuroscience and psychology। यानी न्यूरो फाइनेंस एक ऐसी साइंस है जो कि नई है, एमर्ज हो रही है, और इसमें ये रिसर्च की जाती है कि एक आदमी अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेता है माइक्रो लेवल पे जाके, और उसके साथ इकोनॉमिक्स और दिमाग की जो साइंस है, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी, ये किस तरह काम करती है जब उसको किसी नई चीज का पता लगता है। तो इसके लिए हमें अपने दिमाग को थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा कि इंसान जैसा आज है वैसा नहीं था जब उसकी शुरुआत हुई। 5 मिलियन ईयर्स बैक जब इंसान की शुरुआत हुई तो उसका दिमाग ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये दिमाग तो बना ही नहीं था, और इंसान के पास सिर्फ एक ही दिमाग था जिसका नाम है क्रॉक ब्रेन, क्रोकोडाइल ब्रेन। ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं क्रोकोडाइल ब्रेन। ये पुराना ब्रेन है जो कि प्रिमिटिव था। जब इंसान आया तो उसके पास ये ब्रेन था, और इंसान सबसे कमजोर हुआ करता था। जितने जीव जंतु है सबसे कमजोर था, आज भी कमजोर ही है। सबसे डरता है, चींटी से भी डरता है, कॉकरोच से भी डरता है, कुत्ते से भी डरता है, शेर से डरता है, सांप से डरता है, कुछ आ जाए उससे डरता है, किसी कोई अलग आवाज आ जाए उससे डरता है। तो इंसान जो है वो सॉफ्ट और कमजोर जानवर है अगर जानवरों में लाया जाए तो। जो जीव जंतु होते हैं तो एनिमल किंगडम के अंदर अगर इंसान को भी ले लिया जाए तो ये सबसे कमजोर है। ये जंगल में जाने से डरता है, इसको पता नहीं क्या हो जाएगा, पिस्तौल रखता है, कोई बंदूक रखता है, डंडा रखता है, ऐसे नहीं घूमता जैसे दूसरे जानवर घूमते हैं मजे से। तो इसके पास एक ही दिमाग था, क्रॉक ब्रेन, क्रोकोडाइल ब्रेन, जो सेंटर में है। ये क्रॉक ब्रेन का काम क्या था? बस खाना मिल जाए, बचा के रखना है, बस बंदा बचा रहना चाहिए, बस किसी तरह से जिंदा रहो और भूख, खाना मिलता रहे, पेट भरा रहे और बचे रहे। और फिर जब इंसान की एवोल्यूशन होने लगी तो इंसान का दिमाग बड़ा होने लगा और इंसान आज की फॉर्म तक कैसे पहुंचा। और फिर अगला ब्रेन है जिसको कहते हैं मिड ब्रेन। तो क्रॉक ब्रेन पुराना ब्रेन है, सर्वाइवल का ब्रेन है ये सिर्फ। उसके बाद आया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सोशल हो गया, आपस में मिलना जुलना, बात करना, एक दूसरे को मिलना, सोसाइटी बन गई, एक दूसरे को मिलकर अच्छा लगने लगा। उस तरह नहीं जैसे कि बाकी के जानवर करते हैं। इंसान थोड़ा अलग हो गया, सोशल हो गया, तो वो मिड ब्रेन आया। और उसके बाद बहुत बाद एक ब्रेन आया जो कि बहुत जबरदस्त ब्रेन था, जो कि एनालिटिकल ब्रेन था, जो बहुत जबरदस्त काम करता था, और उसका नाम है न्यूरोकॉर्टेक्स, जो सबसे बाहर है। तो 3 ब्रेन है इंसान के पास। एक क्रोकोडाइल ब्रेन, सबसे पुराना ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन जो उसके बाहर है, और तीसरा लेटेस्ट ब्रेन जिसको नियोकॉर्टेक्स ब्रेन कहते हैं। क्रॉक ब्रेन जिसको क्रोकोडाइल ब्रेन जिसको क्रॉक ब्रेन कहते हैं, व्हाट यू आर एक्चुअली पिचिंग टू, आपको एक्चुअली इसको पहले सुनाना पड़ता है। सबसे पहले जो भी बात करते हैं वो क्रॉक ब्रेन के पास जाती है, फिर मिड ब्रेन के पास जाती है, और फिर नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के पास जाती है। तो इस तरह 3 ब्रेन है हर इंसान के पास। सबसे पुराना ब्रेन, उसके बाद आया ब्रेन, और सबसे नया हाईली इवॉल्व ब्रेन। तो हम इन तीनों ब्रेन के बारे में समझते हैं, ये क्या है, किस तरह काम करते हैं, ये चीज क्या है, और किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। क्रोकोडाइल ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट केम द क्रोकोडाइल ब्रेन, also known as crop brain. It is the primitive brain. It has only basic capacity. Its job is to keep us alive. बस इसका इतना ही काम है, हमारे को जिंदा रखना। और बहुत ही पुराना प्रिमिटिव ब्रेन है। इसी के साथ इंसान की शुरुआत हुई थी, जब इंसान आज से 5 मिलियन साल पहले
पहले जब इस धरती पे आया था। प्रिमिटिव थिंकिंग, इसकी सोच बहुत पुरानी है। जब ये किसी को देखता है, किसी को भी देखता है, तो उस टाइम ये ऐसे सोचता था, क्या मैं इसको खा जाऊं, क्या मैं इसको मिलूं, या मैं इसको मार दूं। बस इसके पास तीन ही थे चीजें, शुड आई ईट इट, शुड आई मीट इट, और शुड आई किल इट। इसको सिंपल इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल सिंपल, फास्ट, समराइज्ड, हाई कंट्रास्ट। फास्ट चाहिए, समराइज चाहिए, हाई कंट्रास्ट चाहिए। बेसिक ब्रेन है, जिसको हम पंजाबी में बुग नहीं कहते, बुग। बुग सुना आपने? बुग मतलब जिसका दिमाग चलता नहीं है, ये क्रॉक ब्रेन वो है, बुग ब्रेन है ये। इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मोटा दिमाग, इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं। इसको फास्ट, समराइज और हाई कंट्रास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। सिंपल इसको पता लगना चाहिए, सेफ है कि नहीं सेफ। नहीं सेफ है तो भाग लो, सेफ है खड़े रहो, गुड है कि बैड है, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है, हॉट है कि कोल्ड है, बीच की कोई चीज इसको नहीं पता। ये सबसे पुराना ब्रेन है अपना, सबके पास है, ये वहीं का वहीं है, ये सबके पास है। सिंस इट इज नॉट एन इमरजेंसी, हाउ कैन आई इग्नोर इट। तो क्रॉक ब्रेन कैसे सोचता है कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो छोड़ो, स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल ऑन इट। मिनिमम टाइम स्पेंड करो, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी के पास जाओगे, बोलो हाँ हो गया हो गया हो गया, मेरे को पता है, मेरे को सब पता है। एनीथिंग दैट इज नॉट ए क्राइसिस, मार्क इट एज स्पैम। अगर क्राइसिस नहीं है तो इसको स्पैम मार्क करो और छोड़ दो। इफ इट इज नॉट न्यू एंड एक्साइटिंग, इग्नोर इट। अगर नया नहीं है और कुछ एक्साइटिंग नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। इफ नॉट समराइज्ड क्विकली, फॉरगेट अबाउट द डिटेल्स। अगर बताने वाले बंदे ने उसको समराइज करके नहीं बताया तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से क्रॉक ब्रेन सोचता है। तो ये बड़ा अद्भुत ब्रेन है, पुराना ब्रेन है, प्रिमिटिव है, ज्यादा नहीं सोचता, मोटा दिमाग है। इसको सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा है, बचा रहूं, अगर अनसेफ है तो भाग जाऊं, अगर कोई खतरनाक बंदा उसको मार दूं, और अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं उसको इग्नोर कर दूं, अगर समरी नहीं बनी हुई तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपना निकले यहाँ से। तो ये निकलने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जब आती है तो पहले क्रॉक ब्रेन के पास आती है, वो फिल्टर करके मिड ब्रेन के पास भेजता है, और मिड ब्रेन फिल्टर करके नियोकॉर्टेक्स के पास भेजता है। अब सवाल ये है कि क्रॉक ब्रेन पहले किस तरह काम कर रहा है, और क्या वो इंफॉर्मेशन आगे भेजेगा भी कि नहीं भेजेगा, कि खुद ही इग्नोर करके फिल्टर करके बाहर फेंक देगा। सो दैट इज द क्वेश्चन। सो सिंस इट इज नॉट एन इमरजेंसी, हाउ कैन आई इग्नोर इट? Spend the least amount of time possible on it. Anything that is not a crisis, mark it as spam. If it is not new and exciting, ignore it. If not, summarize quickly, forget about the details. Initial filtering of all messages, something familiar, we don't have to deal with it. यानी कि इनिशियल फिल्टरिंग ऑफ ऑल मैसेजेस हमारे क्रॉक ब्रेन में होती है। मतलब जब भी कोई नई चीज आएगी किसी भी तरह की, तो सबसे पहले उसे क्रॉक ब्रेन के पास ही जाना है, क्योंकि वो सबसे पुराना ब्रेन है, सबसे बड़ी जगह घेर के बैठा है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी। अब वो कैसे सोचेगा कि अगर ये कोई फेमिलियर चीज है तो इससे डील करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने पहले सुना हुआ है एम पे, आपने फिर बता दिया एम पे, कहता है यार ये मैंने सब सुना हो, इसको छोड़ो, इससे डील करने की जरूरत नहीं है। सो अगर उसे कोई फेमिलियर चीज मिल गई जो वो पहले डील कर चुका है, तो उसके साथ वो डील नहीं करेगा। If already solved the problem, no need to pass it again to neocortex. अगर पहले एक बार नियोकॉर्टेक्स के पास भेज के उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर चुके हैं, यानी कि नियोकॉर्टेक्स के पास वो कोई छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नहीं भेजता, वो फिल्टर करके भेजता है, जो उसको लगता है वही भेजता है। यानी कि ये नियोकॉर्टेक्स का सेक्रेटरी है। तो इसने पहले अपने पास इंफॉर्मेशन लेनी है, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही नियोकॉर्टेक्स को देनी है, क्योंकि इसको ये लगता है कि मैं संतरी बैठा हूँ वेला, नियोकॉर्टेक्स के पास बहुत काम है, उसने और दुनिया भर के काम करने हैं, उसको तंग नहीं करना मैंने। और अगर इसको ये लगे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जो कि पहले नियोकॉर्टेक्स सॉल्व कर चुका है, तो ये कहता है यार दोबारा उसके पास अब भेजने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट समथिंग अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो नीड टू पास टू नियोकॉर्टेक्स। तो अब हमें ये समझना है कि क्रोकोडाइल ब्रेन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नियोकॉर्टेक्स के पास भेजता ही नहीं। सबसे पहले तो अगर इसे कोई चीज लगे कि ये फेमिलियर है और पहले देखी हुई है, नहीं भेजता।
दूसरा इसको लगे कि इसको पहले नियोकॉर्टेक्स ने सॉल्व किया हुआ है, फिर नहीं भेजता। अगर इसे लगे कि ये अनएक्सपेक्टेड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है तो नहीं भेजता, खुद ही फिल्टर करके आउट कर देता है। खुद मोटा दिमाग है, खुद ने करना कुछ है नहीं, खाली रिजेक्ट करना है इसने। सो मिड ब्रेन क्या है? ये उससे अगला ब्रेन है, ये सोशल चीजें अंडरस्टैंड करता है। अब इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन देखेंगे कि ये तीनों ब्रेन कैसे काम करते हैं। तो एक सिचुएशन है, यहाँ पे ये तीनों ब्रेन काम कर रहे हैं, 3 ब्रेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड टुगेदर। इट इज लेट इवनिंग, शाम का समय है। यू आर वॉकिंग टू योर कार, पार्किंग में आप कार के पास जा रहे हो, थोड़ा शाम है, कम लोग दिख रहे हैं और आप कार के पास जा रहे हो। सडनली यू हियर समवन शाउटिंग इन द पार्किंग लॉट। अचानक आपको लगा कि पार्किंग लॉट में किसी बंदे ने चिल्ला के बोला। तो फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या होता है आपका? फियर, एकदम। अरे आप जा रहे हो, रुक जाते हो, इसने चिल्लाया, रात का टाइम है यार, शाम है, ये कहाँ शोर मचा हुआ है। तो ये जो डर लगा आपको, ये कौन सा ब्रेन है? दिस इज द क्रोकोडाइल ब्रेन एट वर्क। क्रॉक ब्रेन ने काम किया, आपको डरा दिया। वो पुराने जमाने की बात, शेर आ गया, भाग ले बेटा, है ना, इसने कहा भाग जा, कुछ हुआ, शोर मचा है। देन यू लुक एट द पीपल एंड एनालाइज। फिर आप लोगों की तरफ देखते हो, यार देखो सही, ये शोर आया कहां से? क्या वो डिसेंट लुकिंग लोग हैं, ऐसे झगड़ा कर रहे हैं? कोई दारू पी के आदमी तो नहीं आया? इज इट ए ड्रंक पर्सन? या पार्किंग अटेंडेंट जो है उसको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, वो तो नहीं चिल्ला रहा? या कोई और ही वर्ष है, कोई गुंडे तो नहीं आ गए? तो ये जो चीज एनालाइज करता है, सोशल चीजें, कि ये बंदे कैसे हैं, क्या है, सोशलाइजिंग क्या हो रही है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन काम कर रहा है। अब मिड ब्रेन ने काम किया और उस सिचुएशन को एनालाइज किया। फाइनली यू प्रोसेस द सिचुएशन विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन, द नियोकॉर्टेक्स। नाउ इन नियोकॉर्टेक्स इज वर्क। अब फिर आप फाइनली आपका नियोकॉर्टेक्स ब्रेन कहता है, यार मैं बताता हूँ तेरे को क्या पंगा है। फिर आप ध्यान से एनालाइज करते हो, आप देखते हो यार कुछ नहीं, किसी की गाड़ी किसी के साथ लगी है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम ठीक, हम चले, हमारी गाड़ी ठीक खड़ी हुई है। और आप नियोकॉर्टेक्स ब्रेन आपको कहता है कुछ तेरा पंगा नहीं है भाई, तो अपनी गाड़ी उठा, तू अपना चल, मजे से ये लड़ते लड़ने दे। अगर बहुत शौक है स्वाद लेने का, थोड़ा सा आगे जाके देख भी सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, एनालिटिकल ब्रेन है, हाईली इवॉल्व ब्रेन है, लेटेस्ट ब्रेन है। वो है हमारी इंटेलिजेंस जो हमारे पास काम करती है, जो कंप्यूटर की तरह से काम करता है, जो हमें सही दिशा देता है। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, जब शोर मचा, ओ भागो भागो यहाँ से, वो किसने बोला? क्रॉक ब्रेन ने बोला, भाग ले बेटा तू तो। फिर उसके बाद मिड ब्रेन ने एनालाइज किया कि नहीं यार, बंदे तो सही, वर्दी वर्दी ठीक पहने हुई है, कपड़े ठीक पहने हुए, सूटेड बूटेड बंदे, साथ में एक लेडी भी है, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं इतनी ज्यादा। या इसने कहा कहीं कोई अगर कोई शराबी है, या अगर कोई ज्यादा कोई चाकू चुकू ले, नहीं ऐसा माहौल तो नहीं है। तो फिर ये मिड ब्रेन जो है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन को बोलेगा, भाई माहौल ठीक नहीं लग रहा। फिर नियोकॉर्टेक्स ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करके बोलेगा, भैया चाहे जो भी हो रहा है, ये जो सिचुएशन है, तुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। या ये जो सिचुएशन है, तू मॉल के अंदर वापस चला जा। या ये जो सिचुएशन है, इसमें तू अपनी गाड़ी लेकर निकल, कुछ नहीं हुआ। तो ये तीनों ब्रेन अलग अलग तरह के काम करते हैं, ये हैं एक ही जगह पे, पर सबसे पहले नियोकॉर्टेक्स ब्रेन काम नहीं करता है। सबसे पहले जब भी कुछ होता है तो क्रॉक ब्रेन आता है, वो देखता है कि आगे इंफॉर्मेशन देनी नहीं देनी, वो देखता है आगे देनी कि नहीं देनी। और अगर नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के पास आ जाए तो राइट डिसीजन होते हैं, और वहां पे इंटेलिजेंस है, और वहां पे काम जाके हो सकता है और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नियोकॉर्टेक्स ये क्या चीज है? इट टुक ह्यूमन बीइंग 5 मिलियन ईयर्स और सो टू फॉर नियोकॉर्टेक्स टू इवॉल्व। उससे पहले हमारे जो पिछले पूर्वज थे, उनके पास ये नहीं था। वो क्रॉक ब्रेन और मिड ब्रेन लेके घूमते थे, उससे पीछे वाले के पास सिर्फ एक ही था, क्रॉक ब्रेन। वो जो आप देखते नहीं, मोंगली और ये और वो, और जो पत्थर लेके घूम रहे हैं, और ये वो इस तरह के जो आप चीजें देखते हो, बस खाली बचना है, पेट भरना है, भाग जाना है, मार देना है, खा जाना है, अपनी लाइफ बचा के रखनी है, जिंदा रहना है और पेट भरना है। तो वो क्रॉक ब्रेन है। एक सीरियल आता था ना, मोगली, मोगली जैसे थे बंदे। हाँ, तो उसके दिमाग उतना ही था। हाँ। So neocortex is a smart problem solving mathematical thinking highly evolved brain। तो neocortex जो है ये highly evolved brain, ये है असली ब्रेन, जहां जाके राइट डिसीजंस होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये बत्ती जलती क्यों नहीं है? ये देखो ये बल्ब है, पहले भी मैंने आपको बल्ब दिखाया था शुरू में, वो जल रहा था, एक्चुअली जलना चाहिए ना, हम तो चाहते हैं,
पर बत्ती क्यों नहीं जल रही है? आया समझ? प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए पर्सन शोइंग द प्लान। जो बंदा प्लान दिखाता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? The idea which has been processed and developed in the modern and smart part of our brain, the neocortex, are received by the brain which is primitive 5 million years older and it is not as bright, the crop brain. मतलब क्या है कि हमारे पास एम्बे बिजनेस आया, राइट? हमारे क्रॉप ब्रेन ने काम किया और उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, छोड़ दे। लेकिन समहाउ वो हमारे मिड ब्रेन तक पहुंचा। जब हमने देखा आसपास लोगों को भी, लोग कैसे हैं, तुम्हारे मिड ब्रेन ने काम किया, यार बंदा तो शार्प है यार, बोलता तो अच्छा है। जैसे मैं जब मीटिंग में गया था, पहली मीटिंग में, तो सबसे पहले वहां जब मैं घुसा तो सबसे पहले मैंने सोचा यार कहाँ आ गई। मैं अब याद करता हूँ, जब मैं ये न्यूरो फाइनेंस को स्टडी करता हूँ तो मैं याद करता हूँ जब मैंने प्लान देखा था तो क्या हुआ था। तो मैंने जब एमवे बिजनेस का प्लान देखा, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, हम दोनों चंडीगढ़ में एक कमरे के अंदर घुसे और उस कमरे में एमवे बिजनेस का प्लान दिखाया जा रहा था। जब ऐसे ही हम अंदर घुसे, सबसे पहले मेरे को क्या लगा, हो गए यार, तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं अपनी तरफ देखने लगा, वो मेरे को किसने डराया था? मेरे क्रॉक ब्रेन। एकदम अंदर घुसते ही जैसे मैंने देखा, मेरा क्रॉक ब्रेन ने कहा तू यहाँ क्यों आ गया, कहाँ आ गया, ये पता नहीं कौन सी जगह, कौन लोग है, भागना भाग जा। मेरी एक सीडी में भी है कि मैं सबसे दरवाजे के पास वाली चेयर पे बैठा था। मैं सोचा था कि ज्यादा गंद बचेगा ना, यहाँ से निकल लेंगे चुपचाप। तो मेरा क्रॉक ब्रेन काम कर रहा था, बेटा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। वो सबसे पहले क्रॉक ब्रेन का काम ही यही है, या तो डरा देगा, या कहेगा खा जाओ, या कहेगा उधेड़ दो, या कहेगा भाग लो। तो क्रॉक ब्रेन है, मोटा दिमाग है, उसने कहा भाग लो यहाँ से। उसके बाद मेरे मिड ब्रेन ने काम किया, मैंने आसपास देखा यार बंदे ठीक है, शार्प लुकिंग है यार। इसीलिए अगर कोई स्मार्ट ड्रेस पहन के जाके प्लान दिखाता है तो क्रॉक ब्रेन से मिड ब्रेन में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, राइट? और अगर आप शार्प लुकिंग हो, अगर आपके पास ब्रीफ केस है, अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, अगर आपके पास कोई अच्छी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोफाइल ऑफ सक्सेस है, वो सारी चीजें जो सोशल एंगल को क्लियर करती हैं कि इनके साथ अच्छे लोग हैं, सोशलाइजिंग, तो वो हमारा मिड ब्रेन है। तो कम से कम क्रॉक ब्रेन से बाहर निकल सकते हैं। सो क्रॉक ब्रेन से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि हमारे साथ कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे गए तो मिड ब्रेन में बहुत, क्रॉक ब्रेन तो बड़ी जल्दी बोल देगा भाई डर कोई नहीं है, भाई डरने वाली बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ आए हैं और मिड ब्रेन कहेगा नहीं यार स्मार्ट लग रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो नियोकॉर्टेक्स को कहेगा तू संभाल ले, ठीक लग रहा है कुछ मामला, तो नियोकॉर्टेक्स तक आप पहुंच जाओगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैं अंदर घुसा, मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा था, तो मेरे क्रॉक ब्रेन ने काम किया, अरे बेटा पता नहीं कहाँ आ गया, देखना यार भाग लो यहाँ से, पता नहीं क्या होने वाला है, फ्रॉड तो नहीं होगा, पैसे लेके भाग जाएंगे। क्रॉक ब्रेन का काम ही है डराना, पैसे तो लेके भाग जाएगा या तू पैसे ले ले। मतलब इसने तो आर पार करना है काम, या इधर या उधर, या तो हार जाए या तो जीत जाए, या तो खा जाए या तो मार दे, मतलब कुछ ना कुछ आर पार है काम क्रॉक ब्रेन का। तो सबसे पहले क्रॉक ब्रेन है, बहुत सारे जो प्लान है एमबी बिजनेस के, वो क्रॉक ब्रेन से ही वापस आते हैं। वो कैसे आते, क्यों आते, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब क्रॉक ब्रेन से पार होने का तरीका क्या है, मिड ब्रेन के पास जाने का तरीका क्या है? मिड ब्रेन का सोशल एंगल है। उसको ये चाहिए कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, जो मेरे को बताने हैं वो लोग कैसे हैं, वो किस तरह के लग रहे हैं, स्मार्ट हैं, शार्प हैं, वेल ड्रेस्ड हैं। अरे अगर किसी ने एक अच्छा 3 पीस सूट पहना हो अच्छा, या अच्छा टाई वाई अच्छी लगाई हो, अच्छा गुड लुकिंग हो, तो क्रॉक ब्रेन से एकदम से क्रॉस हो सकता है। और दूसरा, उसके साथी कैसे हैं, उस मीटिंग में लोग कैसे हैं, उसके साथ और कौन गया है, ये सोशल एंगल है जो क्रॉक ब्रेन से मिड ब्रेन में जाने में कामयाब हो जाएगा। अब मिड ब्रेन से नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में तभी जाएगा जब तक कोई नॉवेल्टी है, नहीं तो नहीं जाएगा। कोई नई चीज अगर वो पहले सॉल्व कर चुका है नियोकॉर्टेक्स, एक बार वह हमले के बारे में सुन चुका है, कभी जो भी सुना उसने और उसको सॉल्व कर दिया कि मेरे लिए यूजलेस है, तो क्रॉक ब्रेन क्या करेगा, वहां तक जाने नहीं देगा। वो कहेगा यार एमवे नियोकॉर्टेक्स ने एक बार पहले सॉल्व किया था, यहीं से फिल्टर हो जा बेटा, यहीं से बाहर हो जा, तो आप इधर से भेजोगे उधर से वापस आ जाएगा, साथ के साथ बैक मार देगा, क्योंकि वो क्रॉक ब्रेन जो है वो मोटा दिमाग है, उसने वापस भेजना ही भेजना है। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि मैं वहां गया और मेरे क्रॉक ब्रेन ने मेरे को ऑब्जेक्ट किया, मेरे मिड ब्रेन ने मेरे को कूल कराया वहां पे कि ये ठीक लग रहा है, और उसके बाद जब मैं ठीक लगा, जब मैं बैठ गया वहां और एक दूसरे को देखता रहा, जब थोड़ा टाइम हो गया,
तो मिड ब्रेन ने कहा नियोकॉर्टेक्स को, भैया तेरा टाइम आ गया है, तू हाईली इवॉल्व ब्रेन है, एनालाइज करो क्या सिचुएशन है, क्या बात हो रही है। तो मेरे नियोकॉर्टेक्स ब्रेन ने काम करना शुरू किया। वो कहता है कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने प्रोफाइल ऑफ सक्सेस देखा और उसमें मर्सिडीज, BMW और लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां और अच्छे अच्छे लोग देखे, उनकी फोटोग्राफ देखी, तो मेरे नियोकॉर्टेक्स ब्रेन ने क्या कहा, रिस्क कोई नहीं है भैया, एनालिटिकल और लॉजिकल चीज ये है कि जिस चीज में रिस्क ना हो और बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, कर लेनी चाहिए, क्योंकि नियोकॉर्टेक्स ब्रेन तो लॉजिकल ब्रेन है, वो तो कभी उल्टा काम करेगा नहीं। तो उसने तो मेरे को बोला और मैं ज्वाइन कर गया। अब जब मैं ज्वाइन कर गया तो मैंने सीडी सुनी, तो मेरे नियोकॉर्टेक्स ब्रेन ने उस सीडीज को एनालाइज किया। फिर मैंने किताबें पढ़ी, तो मेरे नियोकॉर्टेक्स ने उसको और एनालाइज किया। फिर मैं मीटिंग्स में गया, मेरे नियोकॉर्टेक्स ने उसको और एनालाइज किया, और मेरे नियोकॉर्टेक्स ने एक फेथ बिल्ड कर दिया। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी एमवे की, मेरे नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में प्रोसेस हो गई। अब मेरे नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के अंदर प्रोसेस इंफॉर्मेशन जब मैं लेके जाता हूं, तो जाती कहां है, उसके क्रॉक ब्रेन के पास। तो द बेसिक प्रॉब्लम इज द सिचुएशन विच हैज बीन एनालाइज्ड बाय द नियोकॉर्टेक्स ब्रेन is going and is getting processed by the crop brain, which is a primitive 5 million year old brain. और वो मोटा दिमाग वो एकदम से क्या कहता है, क्या नया इसमें क्या लाए हो आप, जल्दी बताओ, क्योंकि उसको कंट्रास्ट चाहिए। कहता है व्हाइट है, ब्लैक है, फन है, नॉट फन है, इंटरेस्टिंग है, नॉट इंटरेस्टिंग है, सीधी बात बताओ यार, मोटी बात बताओ, क्या कर रहे हो आप, करते क्या हो वो बताओ। वो क्रॉप ब्रेन बोलता है उसको, नहीं आप बताओ करते क्या हो। आप कहते हो मैं एमवे का बिजनेस करता हूँ। एमवे बिजनेस मेरा नियोकॉर्टेक्स ब्रेन पहले सॉल्व कर चुका है, गेट लॉस्ट, वहीं से वो इंफॉर्मेशन बैक आ जाती है और आपकी पिच खत्म हो जाती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच अ प्लान फेसेस। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? पार्ट 2